निम्नलिखित में से किस मानव शास्त्री ने भारत को 4 भागों उत्तर, मध्य, दक्षिण तथा पूर्वी क्षेत्रों में बांटा है? ये है इरावती कार्वे। इन्होंने आनुभाविक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन किया था। नातेदारी का इन्होंने आनुभाविक अध्ययन किया है। मध्य क्षेत्र की नातेदारियों में किस प्रकार के विवाह का प्रचलन है? बहुपत्नी विवाह का प्रचलन है। भारत के किस क्षेत्र में ज्येष्ठ पुत्रों को संपत्ति में बड़ा भाग दिया जाता है? छोटे को छोटा। मध्य क्षेत्र में। भारत में विवाह से संबंधित सभी नियम किस विवाह के नियम पर आधारित है? अनुलोम विवाह। उत्तर क्षेत्र में उत्तराधिकारी होता है एक रेखीय। भारत के उत्तरी क्षेत्र में पति की संपत्ति उत्तराधिकार होते हैं, ज्येष्ठ पुत्र को दिया जाता है। भारत में कितने प्रकार के वंश समूह प्रचलित है? 3 प्रकार के, पितृवंशीय, मातृवंशीय और उभयवंशीय। उत्तर भारत में एक व्यक्ति के संबंधियों में किस प्रकार के सदस्य को प्राथमिकता दी जाती है? विवाह, नातेदारी, जाति, सभी को। उत्तर भारत में किस क्षेत्र में बहिर्विवाह देखने को मिलता है? पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। उपयुक्त सभी में। किस विचारक का मत है कि नातेदारी से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति के परस्पर संबंधों की व्यवस्था से जो प्रजनन एवं वास्तविक वंशावली के आधार पर परस्पर संबंधी होते हैं? उपयुक्त में से किसी की परिभाषा नहीं है ये। इरावती कार्वे ने हिमालय से लेकर विंध्याचल तक के क्षेत्र को किस क्षेत्र में रखा है? उत्तरी क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य क्षेत्र कहलाता है? राजस्थान। भौगोलिक आधार पर उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में आता है? उत्तर क्षेत्र में। निम्न में से कौन भारूपीय परिवार के अंतर्गत आते हैं? पंजाबी, सिंधी, बंगाली, सभी। निम्न भारत में किस प्रकार के वंश समूह प्रचलित हैं? पितृवंशी, मातृवंशी, उभयपक्षीय। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी क्षेत्र में आते हैं? तिब्बत। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु भारत के किस क्षेत्र में आते हैं? पूर्वी क्षेत्र में। परिवार में किस संबंध पर आधारित सदस्य पाए जाते हैं? रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। रक्त एवं विवाह संबंध पर आधारित सदस्यों को कहा जाता है नातेदार। नातेदारी निम्न में से किसका निर्धारण करती है? वंश, उत्तराधिकार, पदाधिकार का। वंशावली की लंबाई किसका मापदंड होती है? प्रतिष्ठा का। निम्नलिखित में से नातेदारी का विस्तृत रूप है? परिवार, वंश, गोत्र, सभी। किसका मत है कि नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं बल्कि द्वितीय रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करती है? इसका उत्तर है मार्डक ने यह कहा है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए हुए निःशुल्क सेवा देता है, जबकि उन्हीं सेवाओं के लिए हमें बाहरी जाति को कीमत चुकानी पड़ती है? लॉर्क का यह कथन है। वर्तमान औद्योगिक एवं नौकरशाही के युग में एक व्यक्ति का मूल्यांकन नातेदारी के आधार पर न होकर किस आधार पर होता है? योग्यता के आधार पर। किस प्रकार के अध्ययन में नातेदारी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है? मानव शास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी का ज्ञान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ परिवार से संबंधित है? द्रविड़ परिवार में जो साउथ के क्षेत्र आते हैं, तेलुगु, वो सब संबंधी है। निम्न में से कौन द्रविड़ परिवार से संबंधी है? सिंधी। परिवार तथा नातेदारी के क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया था? इरावती कार्वे ने किया था। परिवार की उत्पत्ति का पितृसत्तात्मक सिद्धांत सर हेनरी मैन ने दिया था। वेस्टरमार्क के अनुसार मनुष्य ने आरंभ में किस किस्म के विवाह का प्रथा अपनाया था? एक पत्नीवाद। किसके संदर्भ में विजातीय विवाह को सजातीय विवाह माना जाता है? गोत्र में। निम्न में से कौन सी विशेषताएं हिंदू जाति की व्यवस्था की प्रारूपी हैं? पितृसत्तात्मक नहीं, ब्रह्मचार्य और सोपान। लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ है जैविकीय पितृत्व। भारत में विवाह एवं परिवार पुस्तक लिखी है कपाड़िया। निम्नलिखित में से किस विचारक ने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिवार का अध्ययन किया था? नातेदारी का अध्ययन इन्होंने आनुभाविकता से किया था और हिंदू परिवार का अध्ययन इन्होंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया था। निम्न में से किस विद्वान ने अफ्रीका की नातेदारी प्रणाली पर प्रकाश डाला है? मार्डक ने। यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजियों के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान होता है तो उसे मातुल्य कहते हैं। निम्न में से कौन तृतीयक नातेदारी है? मामा का भाई।
तृतीयक नातेदारी वो होती है जो द्वितीयक नातेदारी के प्राथमिक होते हैं, उसे तृतीयक नातेदारी कहते हैं। मार्डक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदार में अंतर आते हैं? मार्डक के अनुसार, जीपी मार्डक के अनुसार 8 प्राथमिक, द्वितीयक होते हैं 33 और तृतीय होते हैं 151। भारत के जौनसौर बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एक विवाह। भावुकता प्रबल होती है, भावुकता ज़्यादा प्रबल हो जाती है भीड़ में, पर इसमें उत्तर परिवार दिया है। लैबरेट से बोध होता है मात्र पिता के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह। अपनी जाति के अंतर के विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं जाति अंतर विवाह। पिता के भाई की बहू निम्न में से किस एक का उदाहरण है? विवाही स्वजन। बहिर्विवाह है समूह के बाहर विवाह। उक्का है एक परिवार जो कि श्रीनिवासन ने जब वो कुर्ग का अध्ययन कर रहे थे तो वहाँ उन्होंने एक परिवार देखा जो पितृवंशी पितृस्थानीय था, उसको इन्होंने उक्का कहा। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया कपाड़िया की है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया 1958 में प्रकाशित हुई थी। द्वितीयक समूह में किस प्रकार के संबंध की विशेषता होती है? औपचारिक संबंधों की विशेषता होती है द्वितीयक परिवार में, जो कि औद्योगिक जो समाज होते हैं वहाँ पे ज़्यादा द्वितीयक संबंधी ही पाए जाते हैं। विस्तारित परिवार में सम्मिलित होते हैं दादा दादी और समपार्श्विक स्वजन। जहाँ वंशानुक्रम तथा उत्तराधिकार परिवार में पुरुष की तरफ से हस्तांतरित होता है उसे पितृस्थानीय कहते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध प्राथमिक समूह के संबंध का उदाहरण है? रक्त संबंध, जो कि हम लोग के प्राथमिक होते हैं। प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता है स्वार्थों का तादात्म्य। वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना। नातेदारी संबंधों को 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है, विवाह संबंधी और रक्त संबंधी। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के निकट रूप से संबंधित है? कपाड़िया। विवाह सजन नातेदारी उत्पन्न होते हैं सामाजिक एवं वैधानिक रूप से परिभाषित वैवाहिक संबंध जो कि विवाहजन नातेदारी से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में से किस पर समाज अचेतन नियंत्रण जन क्षमता पर लगाता है? यौन क्रियाओं के वर्जनात्मक प्रतिबंध। पश्चिमी देश में निम्न में से कौन सा आवास नियम असाधारणता पालन होता है? नवस्थानीय पे। निम्न में से कौन सा एक वंश नियमावली द्वारा निर्धारित नहीं होता? वैवाहिक संबंध। निम्नलिखित में से किस एक कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता दी है? वह है सजातीय आंतरविवाह। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समाज मात्र स्थानीय है? खासी। किस जनजाति में लड़कियों द्वारा कौमार्य अवस्था में विवाह संस्कार के रूप में तल्ली बांधने की प्रणाली है? नायर में। किस जनजाति में मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता है? खासी में। किस जनजाति में भाई बहन का छत के नीचे साथ साथ नहीं रह सकते, ना ही वे साथ साथ भोजन करते हैं? वेड्डा में यह है, जो कि श्रीलंका की एक जनजाति है। एकात्मिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा टी पार्सन्स ने दी है। हमारे समाज में मुख्यतः आवास के किस नियम का पालन किया जाता है? पितृ स्थानीय। वह विवाह जो व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह को प्रतिबंधित करता है उसे कहते हैं अंतर्विवाह। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक नातेदारी नहीं है? साले की पत्नी। भारत में नातेदारी का शब्द का संबंध है किसी जनजाति में संरचना से। प्राथमिक नातेदार के द्वितीयक संबंधी एवं द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक नातेदार को कहते हैं तृतीयक नातेदारी। सजातीय नातेदारी का क्या अर्थ है? मुख्य समूह से निकली उपशाखाएं। वंशानुक्रम के नियम के से अर्थ है सदस्य व्यक्ति के रक्त समूह निर्धारण से संबंधित नियम। निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह तथा पुरुषार्थ व्यवस्था दोनों में ही पाया जाता है? धर्म। निम्न में से हिंदू विवाह के किस प्रकार में वधू मूल्य का एक प्रथा के रूप में पाया जाता है? आर्ष विवाह। समानता सरल समाजों में राजनीतिक संगठन का
आधार क्या है? नातेदारी। विवाह वह परिवार जिसमें आपका जन्म हुआ है, जिसमें आपको एक नया नाम पहचान दी जाती है, उसे जनन परिवार कहते हैं। किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक होती है? व्यक्तिगत संबंध। द्वितीयक जो संबंध होते हैं वो औपचारिक संबंध होते हैं। व्यक्तिगत संबंध तो प्राथमिक संबंध को कहते हैं। वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या है? पितृस्थानीय है। परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद के प्रवर्तक है मार्गन। विवाह एवं तज्जनित बच्चों से निर्मित परिवार कहलाता है प्रजनन परिवार। किस व्यक्ति के निम्नलिखित संबंधियों में से कौन सा एक उसका विवाह संबंधित नहीं है? मामा, व्यक्ति के मामा की बेटी। परिहार किससे संबंधित है? नातेदारी की श्रेणी से। यदि कोई पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है परंतु तलाक एवं पुनर्विवाह के मामले में पर्याप्त शीतलता बरतता है, उसे कहते हैं क्रमिक विवाह। परिवार सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, प्राथमिक समूह है। संयुक्त परिवार को मजबूती प्रदान करने वाला आधार है संयुक्त संपत्ति, पितृपूजा, समान निवास। निम्नलिखित में से किसे परिवार का समान लक्षण नहीं माना जा सकता? विविधतर यौन संबंध, अत्यधिक सार्वभौमिक निकटता, भिंगमा निषेध। विवाह निषेध करता है माता तथा पुत्र के मध्य। उक्का तथा पितृवंशीय तथा पितृस्थानीय संयुक्त परिवार मौलिक रूप से होते हैं कुर्ग में। किसी एक पुरुष का यदि किसी स्त्री की बहनों से विवाह होता है तो उसे कहते हैं स्वाष्टक बहुपत्नी विवाह। मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण के आधार हैं वंश क्रम। निम्नलिखित में से किसने यह लिखा कि एक व्यक्ति के तृतीय परिवार के प्रकार के द्वितीयक संबंधी तथा 151 प्रकार के तृतीयक संबंधी होते हैं? जीपी मार्डक ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक बंधु स्वजन नहीं है? मामा, जो कि द्वितीयक नातेदारी है। निम्न युग में से कौन सा एक समस्त रिश्ते का दृष्टांत नहीं है? समरक्त रिश्ते का नहीं, ठीक है, पति पत्नी नहीं है वह। अच्छा, इनमें से समस्त भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्री में पिता पत्नी सबसे अलग है। ये क्वेश्चन तो आ चुका है। वर्गीकृत तथा विवरणात्मक नातेदारी शब्दावली किसने दी थी? मार्गन ने दी थी। निम्न में से कौन एक कर्ता के वैवाहिक संबंधी है? उदाहरण है कर्ता की पत्नी। नातेदारी के सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का मूल स्रोत किसने माना है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। परिवार का वर्गीकरण मातृस्थानीय, पितृस्थानीय तथा नवस्थानीय रूप में किसने बताया है? गुडे ने बताया। प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह भी कहते हैं। रिश्तेदारों के अंतर्वैवाहिक वैक्तिक संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? नातेदारी व्यवस्था। अच्छा क्वेश्चन है। रिश्तेदार के अंतर व्यक्ति संबंधों को कौन सी व्यवस्था संचालित करती है? नातेदारी व्यवस्था। परिवार को सामाजिक संस्था मान लेने पर निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? यह है माता पिता। पारिवारिक संरचना की तुलना में समाजशास्त्रियों द्वारा 6 आयामों पर की जाती है। निम्न में से कौन सा एक उनमें सम्मिलित नहीं है? परिवार नीति। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक संस्था का उदाहरण नहीं है? समकक्ष व्यक्ति समूह। निम्नलिखित में से कौन एक वैवाहिक संबंधी निषेध का प्रतिनिधित्व नहीं करता? बहुपत्नी विवाह। माता पिता कम सम्मान पाते हैं एस्किमो जनजाति में। अलगावकृत नाभिकीय परिवार नातेदारी संबंधों की बृहद व्यवस्था का एक भाग नहीं बनता क्योंकि यह संरचनात्मक है। परिवार, पड़ोस तथा मित्र मंडलीय किस प्रकार का सहयोग पाता है? प्राथमिक। कुले ने बताया है। निम्नलिखित में से कौन एक संबंध प्राथमिक वैवाहिक नातेदारी संबंध का उदाहरण प्रस्तुत करता है? पति और पत्नी। अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से निष्कासन नकारात्मक नियंत्रण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है? बहुपति विवाह। निम्नलिखित में से कौन विवाह संबंधी नातेदारी का उदाहरण है? पत्नी एवं ससुर। यह विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि जाति एक विस्तृत नातेदारी समूह है?
इरावती कार्वे द्वारा। निम्नलिखित में से एक संस्था का उदाहरण है उपयुक्त सभी। विवाह, नातेदारी, परिवार सभी संस्थाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक नातेदारी है? ससुर का भाई। नातेदारी संबंध में मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, विवाहजन एवं रक्त संबंध। जीपी मार्डक ने नातेदारी को कितने भागों में बांटा? 3। जीपी मार्डक के अनुसार निम्न में से कौन सा नातेदारी का भाग है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सभी। प्राथमिक 8, द्वितीयक 33 और तृतीय है 151। निम्न में से कौन तृतीयक नातेदारी है? साले की पत्नी, ससुर का भाई, मामा का पुत्र, उपयुक्त सभी। उस पितृ सत्तात्मक परिवार का नामकरण क्या होगा जहाँ एक पुरुष अपनी पत्नी, बच्चे, सास, साली के साथ रहते हैं? उसे विस्तृत परिवार कहते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक नातेदारी है? पिता। निम्न में से कौन सा एक द्वितीय स्वजन है? पिता का भाई। प्राथमिक समूह के संबंध में पाया जाता है घनिष्ठता, आवैयक्तिकता, अनौपचारिकता। इसमें उत्तर है उपयुक्त सभी। जनजातियों में नातेदारी व्यवस्था से उनकी कौन सी संरचना स्पष्ट होती है? उपयुक्त सभी। विवाह संबंधी रीतियां, प्रथाएं, नातेदारी की श्रेणियां। निम्नलिखित में से किस जनजाति में विवाह के बाद कन्या के पति के घर न जाकर के मां के घर रहती हैं? खासी जनजाति में यह पाया जाता है, वो मातृवंशी है और यह असम में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मातृ सत्तात्मक जाति है? उसे कहते हैं उपयुक्त में से सभी। नायर, गौरव, जयंतिया। किस विचारक का मत है कि परिहास का संबंध ममेरे फुफेरे विवाह संबंधों के कारण पाए जाते हैं? रिवर्स। निम्नलिखित में से मानव शास्त्री ने उराव जनजाति में दादी और पोते के बीच विवाह का उल्लेख किया है? शरद चंद्र राय। निम्नलिखित में से कौन परिहास का कारण निषिद्ध यौन संबंध मानता है? फ्रेजर एवं फ्रेयार्ड। निम्नलिखित में से कौन पहला विद्वान था जिसने नातेदारी शब्दावली के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? मार्गन। उन्होंने विवरणात्मक और वर्णनात्मक नातेदारी के बारे में बताया था। कार्वे ने पश्चिमी उड़ीसा को भारत के किस क्षेत्र में रखा? दक्षिणी क्षेत्र में रखा है। कार्वे ने कोगाडू, कोलामी तथा गोडिप्ती को किस परिवार में रखा? द्रविड़ परिवार में। इरावती कार्वे ने भारत को भाषी आधार पर कितने भागों में बांटा है? इसमें हिंदी भाषी लोग किस परिवार से हैं? भारूपीय परिवार। सोशल टेंशन इन इंडिया, घुरिये के। गॉड्स एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं घुरिये। जाति एक अंतर्विवाह समूह है, इरावती कार्वे। मैं अनुसूचित जातियों की परिभाषा उन समूहों के रूप में करता हूं जिनका नाम एक समय विशेष में लागू अनुसूची आदेश में किया गया हो, इसको कहते हैं, इरावती कार्वे ने कहा है। संदिग्ध वंशक्रम में वंशक्रम की गणना होती है, दोनों पक्षों से होती है। पति पत्नी के संबंध को कहते हैं वैवाहिक। गौरा जनजाति किस प्रकार का वंश है? मातृवंशीय है। मातृपक्षीय वंशीय एक ही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इरावती कार्वे ने लिखी है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। गोत्र से क्या इंगित होता है? पूर्वज। उत्तर भारत में किन गोत्रों में विवाह निषिद्ध माना है? उपयुक्त सभी। माँ का गोत्र और पितृ का गोत्र। सोशल मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं इरावती कार्वे। वक्री नातेदारों में विवाह को क्या कहा जाता है? ममेरे फुफेरे भाई बहन में विवाह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रजाति का निर्धारण जैविक लक्षणों के आधार पर होता है। निम्नलिखित में से किससे मुख्यतः भारत में नातेदारी के अध्ययन के लिए जाना जाता है? इरावती कार्वे। निम्नलिखित में से कौन सहोदर बंधु का उदाहरण है? मामा। जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी है, इरावती कार्वे ने कहा है। किनशिप इन इंडिया इरावती कार्वे की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इरावती कार्वे ने लिखी है? किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। यह है इन सब की आंसर की, इसे आप पढ़ सकते हैं। तेरी